कि क्या नाम जप से भाव देह की प्राप्ति हो जाएगी, यानी हमें प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी नाम जप से? तो बड़ा ही उत्तम प्रश्न है जो साधक प्रश्न किए हैं। बिल्कुल हो जाएगी नाम जप से भाव देह की प्राप्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति। ये निश्चित है कि नाम जप से हो जाएगी, पर इसके लिए नाम की निरंतरता और नाम में निष्ठा होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर नाम में निष्ठा है, नाम के प्रति हमारा, जैसे नाम को हम सर्वस्व मान करके और नाम जप रहे हैं, तो भाव देह की प्राप्ति क्या भगवत प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाएगी। और नाम जप से ही प्रेम लक्षणा भक्ति हृदय में प्रकट होगा। निरंतर नाम को रटते हुए जब आप नाम को अपने चित्त में बसा लेंगे तो नाम से ही रूप प्रकाशित होता है, नाम से ही सामने रूप प्रकाशित होगा, रूप झलकेगा। और जब नाम से रूप प्रकाशित होगा तो फिर नाम ही हमें प्रेम में सराबोर करेगा, प्रेम लक्षणा भक्ति हमें प्रदान कर देगा। गोस्वामी जी ने नाम जप को कहा कि जो सिया राम जी का नाम जप करते हुए रटते हुए निरंतर चित्त में बसाता है, सिया राम उसके पीछे पीछे। और ये कई महापुरुषों की वाणी है। पूज्य रामसुखदास जी महाराज ने कहा है, पूज्य भाई जी महाराज ने कहा है, उड़िया बाबा की वाणी है कि नाम जप करने वाले अगर निरंतर नाम जप करता है तो नामी उसके अधीन होकर के उसके पास होते हैं। और जब आर्त भाव नाम जप, जब निरंतरता आएगी, नाम जप जब रंग लाने लगेगी, ऊपर बढ़ने लगेगी, तो नाम में विकलता होगी, आर्त भाव आएगा। आर्त भाव से जब हम नाम को पुकारते हैं तो प्रभु इष्ट जो हमारे हैं वो हमारे सामने होते हैं, अधीन होते हैं। फिर प्रेम लक्षणा भक्ति कैसे नहीं हुआ? पर इसके लिए जरूरी है कि नाम जप को निरंतर रखें। और उन्होंने ये भी प्रश्न किया है कि कौन कौन से सावधानियां भी इसके लिए रखना है। तो सावधानियां यही है कि संत महात्माओं की निंदा न हो, भक्तों की अवहेलना न हो, हम दूसरों में कोई दोष दृष्टि न करें, और स्थिर चित्त होकर के प्रपंच से दूर अगर हम निरंतर नाम रटने लगते हैं और आर्त भाव हृदय में आ गया तो अति शीघ्र जो है वो भाव देह की प्राप्ति हो जाती है। और भाव देह की प्राप्ति, ये प्रश्न मुझे बहुत प्रिय इसलिए भी लगा कि मैंने पूज्य गुरुदेव भगवान से यही प्रश्न कुछ वर्ष पहले रखा था। भाव देह की प्राप्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति में क्या अंतर और क्या समानताएं हैं और इसकी लक्षण क्या है। तो जो मार्गदर्शन मिला था वो बड़ा ही उत्तम मार्गदर्शन भी मिला। तो ये निज अनुभव की बात कर रहे हैं आपसे। जैसे हम नाम रट रहे हैं, नाम जप रहे हैं, और नाम जपते हुए हमारे हृदय में आर्त भाव आने लगे, हमारे चित्त कृष्ण के चरणों में, श्री राम जी के चरणों में, प्रियालाल के चरणों में, या जो इष्ट है महादेव के चरणों में अगर स्थिर चित्त होकर टिक जाए और आर्त भाव से पुकारते हुए जब अश्रु प्रवाहित होने लगे, तो यही आगे चल करके प्रेम लक्षणा भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। और प्रेम लक्षणा भक्ति परिवर्तित होते भाव देह की प्राप्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति में बहुत कुछ अंतर नहीं है। प्रेम लक्षणा भक्ति में सिर्फ हमारे आराध्य इष्ट ही होते हैं, इनके सिवा फिर हमारी कोई सुध नहीं रहती, किसी से न बात करने की, न किसी की कुछ सुनने की। ये उच्च स्थिति को प्राप्त लक्षण है। पर शुरुआत खूब नाम जप से ही करना चाहिए। और ये दो चीजों से मिलता है, ये आप लोग जान लीजिए। जो प्रेम लक्षणा भक्ति या भाव देह की प्राप्ति, ये दो साधन से मिलते हैं, जो कि साधन नहीं से कृपा कहो। एक, अगर गुरु की कृपा हो जाए, उनका मार्गदर्शन मिले और हम उस पर चल दें, और दूसरा प्रिया प्रीतम हमारे जो इष्ट हो उनकी कृपा हो जाए, तो ये संभव होता है। और ये होगा कैसे? तो गुरु की आज्ञा के पालन करते हुए हम नाम जप कर रहे हैं, गुरु के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे साधन हमारे भक्ति से प्रिया प्रीतम कृपा करते हैं, तो ये भाव देह की अति शीघ्र प्राप्ति होती है। ये देखा हुआ है। माँ भगवती की जब आराधना करते थे तो भी देखा, शिव शक्ति उपासना में ऐसा दुलार माँ भगवती मैया ने कृपा किया। और वृंदावन नित्य विहार रस उपासना में भी, प्रिया प्रीतम के उपासना में, बहुत ही छोटी अवस्था थी हमारी जब माता भगवती के पास जाकर के माता में ऐसे लिपट करके और एकदम ऐसे बच्चों की तरह रोते थे। बहुत कम उम्र, बहुत कम आयु थी, 11-12 वर्ष की उस समय आयु, लगभग 12-13 वर्ष की होगी। जो सुख मिलता था वो वर्णन नहीं कर सकते हैं। वो 15 साल 20 साल निरंतर चला। तो ये देखा है कि जब हम अनन्य शरणागत हो जाते हैं और मेरा कोई और नहीं होता, मेरा ठौर नहीं है कोई और ये भावना हृदय चित्त में आ जाती
तो फिर यही प्रेम लक्षणा भक्ति है और यही भाव देह को प्राप्त कराता है। बस इसके लिए ध्यान रखना है कि हम कुछ त्रुटियां हैं उससे बचते हुए, कुछ अपराधों से बचते हुए और निकल जाए। अनजाने में कुछ हो जाए कोई बात नहीं, हम प्रभु से क्षमा मांग लेंगे, हम गुरु से क्षमा मांग लेंगे, पर जानबूझ करके अगर होगा तो जाकर के हमें गिरा देगा। तो इससे बचते हुए भाव देह की प्राप्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है।